कुछ आधे तेल लगावती आधे क्या नाम है आपका? राजू। आपके साथ क्या घटना हुई विस्तार से बताएं। हम गाड़ी लेके जा रहे थे बड़गड़ मोड़ में जी। बोलेरो गाड़ी ब्लैक शीशा जी। एकदम आगे गाड़ी खड़ी करके 3 लोग उतरे, जबरदस्ती मोबाइल छीना, जी। खींच लिया, गाड़ी में बैठा के 4 लोगों को ले गए बुरका बॉर्डर। इसके बाद उसने ले गया बड़गड़ वहाँ मुर्का बॉर्डर पे। जी। तो बोलने लगा साले बैठे रहो चुप पे, हल्ला न मचाओ। हम कहा हल्ला कहाँ मचा रहे हैं। जी जी जी। तो उतार के मारने लगे 3 लोग। प्रिय मित्रों, जिस प्रकार से मंटू सिंह ने इनके ऊपर बर्बरता किया, जानवरों वाला बर्ताव किया, मैं इसी वीडियो के माध्यम से अभी कपड़े उतरवा करके मैं दिखाता हूं कि किस प्रकार से उस मंटू सिंह खनिज इंस्पेक्टर ने इनके साथ बर्बरता किया। भैया क्या नाम है आपका? मैं विनीत द्विवेदी, जिला पंचायत सदस्य वार्ड नंबर 2 से। पूरे जिला में मंटू सिंह का एक दहशत है, शराब पी के और नशे में 24 घंटे ही रहता है। नशे का आदी है। नशे का आदी है और मीट मांस का आदी है। मंटू सिंह ने जो इनके साथ बर्ताव किया है ये घोर निंदनीय है जी। और मैं इसकी लड़ाई चाहे प्रदेश तक जाना पड़े, मैं इस गरीब के लिए और इस जिला इस क्षेत्र के लिए हर आदमी के साथ खड़ा हूँ। साथियों नमस्कार, मैं आपका भाई ब्रजेश पांडे, हिंद न्यूज लाइव चैनल से। मैं आपको दिखाना चाहूंगा जनपद चित्रकूट का एक ऐसा अधिकारी जो पूरी तरह से बर्बरता करने के लिए जाना जाता है। पूरी तरह से उसका आतंक, कहीं न कहीं ठेला ड्राइवर हो या छोटा ड्राइवर हो या बड़ा ड्राइवर हो, ड्राइवरिंग करके किसी न किसी माध्यम से अपना चलान के माध्यम से कहीं न कहीं अपना गाड़ी चला करके परिवार का पालन पोषण करता है। लेकिन जब इनका आरोप है, अभी बयान लूंगा, इनका आरोप है कि कहीं न कहीं जब ऐसे खनिज इंस्पेक्टरों यानी कि मंटू सिंह जैसे खनिज इंस्पेक्टरों को जब पैसा नहीं मिलता, दलाली नहीं मिलती, घूसखोरी नहीं मिलती, तब वो बर्बरता के साथ ऐसी प्रताड़ना देते हैं कि शरीर में पूरी तरह से कहीं न कहीं मांसपेशियां बलबला जाती हैं। मांसपेशियां ऐसी तंतना जाती हैं कि उनको देख करके आपकी रूह कांप जाएगी। ये घटना कहीं न कहीं जनपद चित्रकूट के अंतर्गत अहिरी के आसपास के एक व्यक्ति हैं, उनसे मैं पूछूंगा और बयान लूंगा कि किस प्रकार से खनिज इंस्पेक्टर ने बर्बरता करते हुए उनको ऐसा प्रताड़ित किया कि कहीं न कहीं यदि थोड़ा बहुत और गंभीर चोट पहुंचती तो हालात बहुत खराब हो जाते। भैया क्या नाम है आपका? राजू। आपके साथ क्या घटना हुई विस्तार से बताएं। पहले बताइए पिताजी का क्या नाम है? राम लगता है। कितनी उम्र होगी लगभग आपकी अभी? हमारी 34 साल। 34 साल। अच्छा ये बताइए कि आपके साथ कैसी घटना हुई, कब घटना हुई, किसने घटना कारित किया? हम गाड़ी लेके जा रहे थे बड़गड़ मोड़ में जी। बोलेरो गाड़ी ब्लैक शीशा जी। एकदम आगे गाड़ी खड़ी करके 3 लोग उतरे, जबरदस्ती मोबाइल छीना, जी। खींच लिया, गाड़ी में बैठा के 4 लोगों को ले गए बुरका बॉर्डर। जी। उसमें वो गाली देने लगे। हम कहा कौन गाली देने लगे? मंटू सिंह। हमने मंटू सिंह कौन है? मंटू सिंह खनिज इंस्पेक्टर। खनिज इंस्पेक्टर। अच्छा, अचानक से आपको लिए गाड़ी में बैठा और गाली देने लगे। हाँ, इसके पीछे कोई बात नहीं हुई पहले? कोई बात नहीं। इसके बाद हम बोले कि काका थे हमको क्यों ले जा रहे हो, जी। यहीं खड़ी रहने दो। जी। इसके बाद उसने ले गया बड़गड़ वहाँ मुर्का बॉर्डर पे। जी। तो बोलने लगा साले बैठे रहो चुप पे, हल्ला न मचाओ। हम कहा हल्ला कहाँ मचा रहे हैं। जी जी जी। तो उतार के मारने लगे 3 लोग। प्रिय मित्रों, जिस प्रकार से मंटू सिंह ने इनके ऊपर बर्बरता किया, जानवरों वाला बर्ताव किया, मैं इसी वीडियो के माध्यम से अभी कपड़े उतरवा करके मैं दिखाता हूं कि किस प्रकार से उस मंटू सिंह खनिज इंस्पेक्टर ने इनके साथ बर्बरता किया। अभी ये कपड़ा उतारेंगे और दिखाएंगे। सवाल ये खड़ा होता है कि क्या जिस पार्टी की सरकार है उस पार्टी के संरक्षण में रह करके यदि कोई जीविका अपना रहा है, पालन पोषण कर रहा है, तो क्या सरकार की छवि धूमिल करने के लिए ऐसे खनिज इंस्पेक्टरों द्वारा ऐसा कार्य किया जा रहा है? आप देख सकते हैं अभी भी इसमें कहीं न कहीं लाल लाल स्याही बनी हुई है। इसको देख करके आप उस समय की घटना का अंदाजा लगा सकते हैं। कहीं न कहीं कार्रवाई हुई, ये ठीक है, लेकिन इसका आतंक पूरे जनपद में, कहीं न कहीं मंटू सिंह जो खनिज इंस्पेक्टर है, सक्षम न्यायालय जनपद चित्रकूट में इनके खिलाफ कई अवैध खनन के मुकदमे भी चालू हैं और जांच के आदेश भी दिया जा चुका है न्यायालय के समक्ष, जिसका कहीं न कहीं प्रूफ हम आप लोगों के सामने रखेंगे। अच्छा ये बताइए कि जब आपने उनका विरोध किया तो मंटू सिंह का बर्ताव कैसा था?
वो गाली देने लगे, 3 लोग मार रहे थे बस। गाली दे रहे में कौन सी गाली दिया? कहे मादर चौथ यहीं बैठे रहा भोसड़ी वाले। तब आपने क्या कहा? तो हम कहे यहाँ कहाँ बैठे बोलोरो में। फिर तो उसने 2 लोग उतरे, पकड़ लिया, मारने लगे। पाइप रखा था वो प्लास्टिक का, उसी जी। से मारने तो लगे। ये बताइए वो सरकारी गाड़ी थी कि प्राइवेट गाड़ी थी? प्राइवेट गाड़ी थी, बिना नंबर की बोलोरो थी। बिना नंबर की बोलेरो थी। बिना नंबर की। तो कहीं न कहीं आपने कारण जब पूछा कि हमको क्यों मार रहे हो तो उनका जवाब क्या था? कुछ बोल ही नहीं रहे थे। हाँ, हम चीन नहीं रहे थे कि ये बंटू सिंह है कि कौन है। तो आपको कैसे पता चला कि यही मंटू सिंह खनिज इंस्पेक्टर हमको है? नहीं पता चला, वो तो बाद में मालिक लोग पहुँचे तो वो जान गए कि ये तो मंटू सिंह है। यानी कि आप उसका चेहरा नहीं जानते थे, जब आपने घटना बताया मौके पर मालिक पहुंचे तब बताए कि ये खनिज इंस्पेक्टर है। यही गाड़ी थी, यही आदमी थे, बताए। साथियों, यहाँ पर उपस्थित है जिला पंचायत सदस्य श्री विनीत द्विवेदी जी। मैं इनसे पूछूंगा कि घटना की वास्तविकता क्या है। क्या आप किसी राजनीतिक संरक्षण के आधार पर बयान दे रहे हैं या फिर स्वतंत्रता पूर्वक आप एक गरीब घर से आने वाले गाड़ी चालक का बचाव करते हुए न्याय की मांग कर रहे हैं? भैया क्या नाम है आपका? मैं विनीत द्विवेदी, जिला पंचायत सदस्य वार्ड नंबर 2 से, भारतीय जनता पार्टी का जनप्रतिनिधि हूँ मैं जी। मुझे कल 12 बजे 12 तारीख को जी सुबह 4:30 से 5 के बीच में मोटर मालिक द्वारा सूचना दी गई कि हमारी गाड़ी जो है किसी अवैध बदमाशों द्वारा जी ब्लैक शीशा लगाया बिना नंबर की गाड़ी जो हमारे ड्राइवरों को वो भर ले गए। जी। तो मैं छोटा भाई मेरा है और मेरे एक रिश्तेदार कौशाम्बी के रहने, उनकी एक गाड़ी थी जी। उनका भी ड्राइवर अहिरी का ही रहने वाला है। मैं तुरंत अपने भाइयों को और जो सहयोगी साथी ने उनको तुरंत भेजा। हमने कहा देखो, तो उस गाड़ी का जब पीछा किए तो मुर्का बॉर्डर में टंकी के पास जो है मंटू सिंह अपनी गाड़ी खड़ी किए, वहीं पर खड़े थे। ये दोनों बंधक बनाए, इनको गाड़ी में बैठाए थे। जी। जब मोटर मालिक वहाँ पहुँचे तो वो तो जान लिए कि मतलब ये मंटू सिंह है। ये लोग तो नहीं जान पाए। मुझे सूचना दी गई कि मतलब ये मंटू सिंह खनिज इंस्पेक्टर है। तो हमने कहा कोई विवाद आप न करिएगा, उनको ले जाने दीजिए, गाड़ी सीज करने दीजिए। तो मैं कहता हूँ सरकार से अपील है मेरी कि गाड़ी खनिज इंस्पेक्टर सरकार का है, कहीं न कहीं राजस्व वसूल कर सरकार को देते हैं, लेकिन उनको मारने का और गाली देने का, अपमान करने का किसने स्थान दे रखा है ये वो बताएं। दूसरी बात, पूरे जिला में मंटू सिंह का एक दहशत है, शराब पी के और नशे में 24 घंटे ही रहता है। नशे का आदी है। नशे का आदी है और मीट मांस का आदी है जी। हर समय किसी भी जनप्रतिनिधि जाए, कोई भी जाए जी, तो यह आपत्तिजनक भाषा से प्रयोग करता है और ये कहता है मैं किसी को डरता नहीं। तो ऊपर वालों की कम से कम डरे, कितना बड़ा अत्याचार न करे कि मोटर मालिकों को और जो अपनी जीविका चला रहे हैं, प्राइवेट गाड़ी चलाकर अपनी ज़िंदगी हथेली में लेकर किस समय घटना हो जाए इस ठंडी में, उनको नहीं पता, उनके बच्चों को नहीं पता कि मेरे पति के और मेरे पिता क्या होगा। लेकिन मंटू सिंह ने जो इनके साथ बर्ताव किया है ये घोर निंदनीय है जी। और मैं इसकी लड़ाई चाहे प्रदेश तक जाना पड़े, मैं इस गरीब के लिए और इस जिला, इस क्षेत्र के लिए हर आदमी के साथ खड़ा हूं और इनकी मदद करूंगा मैं। अच्छा, इसलिए आप लोगों से अपील है मेरी कि पत्रकार बंधु मिल के इस भ्रष्टाचारी अधिकारी को या तो इसको लाइन सस्पेंड करके बैठा दिया जाए या तो इसके खिलाफ जांच बैठाई जाए। 3 साल 4 साल से मैं यहाँ पर आके अपनी दुकान खोलकर ये चित्रकूट जनपद में बैठ गया है। जो भी मोटर मालिक इसको पकड़ता है पहले 50,000 की चालान करता है, 50,000 की मांग करता है। तो जब इसको लोग 50,000 दे देते तो गाड़ी छोड़ देता है, और नहीं देते तो जिस तरह इस ड्राइवर के साथ बर्ताव हुआ, इसको लाठी डंडों से मार के इनकी गाड़ी भी बंद की गई। इनसे पैसा मांगे, इन्होंने नहीं दिया, इसलिए इनके साथ ये बर्ताव कहीं न कहीं पैसा मांगने के नाम पर ब्लैकमेल भी करता है। ब्लैकमेल करता है, सरकार को भी देता है और अपना पेट भरता है। सरकार को दे रहा है तो ठीक है, लेकिन ये अपना पेट भर रहा है। रोज कम से कम मेरा अंदाज है कि इससे 10 से 15 लाख की आमदनी रोज की है इसकी। अच्छा, तो आपने अभी कहा कि मैं भारतीय जनता पार्टी से जिला पंचायत सदस्य हूं, तो सवाल ये खड़ा होता है, जब आप जनप्रतिनिधि होने के साथ मंटू सिंह आप जैसे आपके गाड़ी चालकों या गरीब लोगों की गाड़ी चालकों के ऊपर ऐसा बर्बरता कर रहा है, तो बताइए जो आम आदमी होगा उसके साथ ये कैसा बर्ताव करता होगा? नहीं, हम लोग ये सरकार को बताएंगे ना, सरकार को ये चीज जानकारी नहीं है। कहीं सरकार की छवि धूमिल करने में लगा है। सरकार की छवि पूरी तरह धूमिल जनपद में और ज्यादा दिन तक रहा तो सरकार की छवि धूमिल होने की पूर्ण संभावना है। पूर्ण संभावना है। मैं खनिज अधिकारी भी कल मिला जी, वो भी इनके बर्ताव से जो है खुश नहीं है जी। उन्होंने भी बताया कि इनको कोई अथॉरिटी नहीं है प्राइवेट गाड़ी जाने से,
लेकिन ये प्राइवेट गाड़ी से इसलिए जाते कि हमको कमाई हो, और हमारी अवैध वसूली आसानी से हो सके। आसानी से हो सके। कोई यदि वीडियो रिकॉर्डिंग भी कर पाए तो ये न जान पाए कि मंटू सिंह थे या कोई अन्य व्यक्ति थे। ये वीडियो रिकॉर्डिंग करे या ना करे, सबसे पहले माँ बहन उसकी गाली देता है, और उसके बाद किसने इसको अथॉरिटी दे रखा है, क्या उसका पिता है क्या जिस बहन को गाली देता है? ये इसका बर्ताव नहीं होना चाहिए। और मेरे कोई न गाड़ी न कोई वाहन है, मैं क्षेत्र का जनप्रतिनिधि होने के नाते इन गरीबों के साथ खड़ा हूँ, और जहाँ तक इनकी लड़ाई जाएगी वहाँ तक अंत करूँगा इस लड़ाई की। कहीं न कहीं जब एक जनप्रतिनिधि ये ठान लेता है कि जहां तक इसकी लड़ाई लड़ना होगा मैं वहां तक जाऊंगा, यानी कि प्रदेश तक जाऊंगा, यानी कि मामला गंभीर है, मामला बड़ा है, मुद्दा बड़ा है। और गरीब होने के साथ साथ कहीं न कहीं संरक्षण जब पार्टी के किसी जनप्रतिनिधि का मिल जाता है तो विश्वास और पैदा हो जाता है। अब देखना यह होगा कि सक्षम अधिकारी मंटू सिंह को जनपद चित्रकूट से बर्खास्त करने का काम करते हैं, या फिर पैसे की आड़ में, घूसखोरी के आड़ में, भ्रष्टाचार की आड़ में, दलाली के आड़ में, कहीं न कहीं राजनीतिक सत्ता की लालच में मंटू सिंह को बढ़ावा देते हैं, या फिर उसको सस्पेंड करने के साथ साथ न्यायिक लड़ाई लड़ने का काम करते हैं। आप ये बताइए, आपको क्या लगता है कि मंटू सिंह सस्पेंड होना चाहिए या फिर नहीं होना चाहिए? होना चाहिए मंटू सिंह। मंटू सिंह के खिलाफ FIR होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? होना चाहिए भाई। मंटू सिंह के खिलाफ मुकदमा होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? होना चाहिए। वो आते समय गाली देता है, मारता है। पहले तो जब आपके साथ बर्बरता किया, आपको इतना आपत्तिजनक तरीके से, अमर्यादित तरीके से, अप्राकृतिक ढंग से आपके शरीर को क्षति पहुंचाया, क्षतिकारित किया, जोखिम किया, तो आपको क्या लगता है यदि ये लगातार ऐसे ही जनपद चित्रकूट में खनिज इंस्पेक्टर मंटू सिंह रहेगा तो इसका दहशत कायम रहेगा? कई ड्राइवरों को वो मारा, 4 लोग थे, चारों लोग को उनको 2-2 डंडा मारा, वो भाग गए थे, हमको पकड़ लिए थे 2 आदमी। तो यहाँ पर हमारे साथ एक और भैया खड़े हैं, इनसे मैं पूछूंगा, ये बताइए लगातार मंटू सिंह का दहशत, खनिज इंस्पेक्टर का दहशत पूरे जनपद में छाया हुआ है, इसके बारे में आप क्या कहेंगे? ये सब घोर निंदनीय है जी। ये अधिकारी होने के नाते ऐसा कार्य उनको न करना चाहिए। अपने पद का दुरुपयोग कर रहा है, अपने पद का दुरुपयोग कर रहे हैं, और गरीब लोग किसी तरह अपना पेट पाल रहे हैं, तो इनको ऐसा बर्ताव उनके साथ न करना चाहिए। कहीं न कहीं वो गाड़ी चला लेते हैं, उनके पास एक हुनर है, उस हुनर के माध्यम से, रोजी रोटी के माध्यम से अपने परिवार का पालन पोषण करते हैं। बावजूद इसके मंटू सिंह खनिज इंस्पेक्टर अपने पद का दुरुपयोग करते हुए बर्बरता कर रहा है। बहुत बर्बरता क्या, उसमें जो है आज 4 साल से आदमी पता नहीं क्या बेचारा इधर उधर लुक जाता है देख के, और उनके साथ बहुत गलत कार्य कर रहे हैं। उनको 2 रोटी कमाने के लिए उनको रहने नहीं देने चाहते। तो आपको क्या लगता है कि ऐसे भ्रष्ट अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए? सरकार इस तरह का अधिकारी को एकदम बर्खास्त कर देना चाहिए। मैं कैमरामैन से कहूँगा थोड़ा पीछे का जनसैलाब दिखा दे। आप देख सकते हैं एक गाड़ी चालक को बचाने के लिए या उसके साथ न्यायिक लड़ाई लड़ने के लिए मेरे पीछे जो व्यक्ति मौजूद हैं, इन लोग कहीं न कहीं ये चाहते हैं कि इस गाड़ी चालक के साथ न्याय हो, निष्पक्ष तरीके से, बिना किसी दबाव के। बने रहे हिंद न्यूज़ लाइव चैनल, संपादक अभिमन्यु सिंह, संवाददाता ब्रजेश पांडे के साथ।